एक बार की बात है। गांव में रहने वाला एक जवान लड़का इस बात से परेशान था कि उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते ही रहते थे। उसके मन की भगभग कभी शांत ही नहीं हुआ करती। वह या तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता रहता है कि काश मैंने इस काम को ऐसे कर दिया होता, उस काम को वैसे कर दिया होता, या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोच सोच कर डरा रहता है कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या हुआ, कहीं मैं सफल न हो जाऊं, कहीं मुझसे कोई गलती न हो जाए जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक बनाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक व असफलता से भरे विचार उसके मन में हर समय चलते ही रहते थे। वह हमेशा ही विचारों में खोया हुआ रहता था और अंदर से डरा हुआ रहता था। फिर उसे किसी ने बताया कि यहाँ पर पास में ही एक जंगल के नीचे बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देंगे। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और अपनी सारी की सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षुक उस लड़की की बात पूरे ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं, तो तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, मुनिवर, मैं अपने मन को खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली और साफ कैसे करते हैं? भिक्षु ने कहा, मन को खाली और साफ करने कोई एक दो दिन का काम नहीं है, यह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लड़के ने बहुत ही सरल शब्द में उत्तर दिया, हाँ मुनिवर, मैं कितनी भी बड़ी प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हूँ। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के लिए 6 तरीके हैं। आओ एक करके उन्हें समझते हैं। मन को नकारात्मक विचारों से दूर करने का पहला तरीका है, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो हमेशा तुम्हें कमजोर, बिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन और गरिमारहित इंसान महसूस करवाएं। अक्सर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद धन में थोड़ा ऊपर होते हैं, लेकिन वह अपने इसी बात और धन के घमंड में अपने से थोड़े नीचे के स्तर के लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं। वह हमेशा ही अपने से छोटे लोगों को यह महसूस करवाते हैं कि वह कितने छोटे हैं और वह जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए सक्षम नहीं है। इसके अलावा कई बार हमारे कुछ मित्र और परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि यह ऐसे लोग होते हैं जो कि तुम्हें तुम्हारी नजरों में तुम्हारी गरिमा को नष्ट कर तुम्हें लक्ष्यहीन बना देंगे। तुम्हें खुद की काबिलियत पर संदेह होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावना आनी शुरू हो जाएगी और यह नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाएंगे। दूसरा, बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिनसे तुम्हें कुछ सीखने को मिले, जिनकी तुम इज्जत कर सको, जो तुम्हारी भावनाओं को समझे, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करे। हमारे जीवन में और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, इसलिए मित्रों का सहयोग होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों के औसत हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारा आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो ईमानदार है, तो धीरे धीरे तुम भी ईमानदार होना शुरू कर दोगे। अगर वह 5 अमीर हैं, तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। संक्षिप्त में तुम वही बनते हो जैसे लोगों के साथ तुम्हें अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। किसी महान दार्शनिक ने भी कहा है कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उसे इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी सफलता और समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। हम ऐसे लोगों को भी ना नहीं बोल पाते जिन्हें हम अपने जिंदगी में नहीं चाहते हैं, और फिर ना चाहते हुए भी इन नकारात्मक लोगों के साथ
अपना वक्त बिताते रहते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को अपनी जिंदगी से ना भूलना है जिनके लिए हमें लगता है कि अगर हमारे जीवन में ना होते तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में और लाइफ से बहुत विक्षुब्ध हैं, फिर आगे कहा, मन को खाली करने का तीसरा तरीका है वर्तमान में जीना। भिक्षुक ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना वर्तमान अवश्य बदल सकते हो। इसलिए पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों और कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, जिन्हें तुम आज बदल सकते हो। मेरी एक बात का ध्यान हमेशा रखना, केवल वर्तमान में रहकर ही भविष्य को संवारा जा सकता है। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डाल लो। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, चौथा, स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही हमारी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी और फिर वैसा ही हमारे शरीर और मन का व्यवहार भी होगा। अगर तुम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हो जिसमें खुद कोई जीवंतता नहीं हो, जैसे कि मांसाहार, तो तुम्हारी मनस्थिति पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन भी प्रसन्न नहीं रह सकता। जब शरीर अस्वस्थ और कमजोर होता है तो मन में बहुत सारे नकारात्मक और हीनता के विचार आते हैं। कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी भी होती है। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, पांचवा, रोज अकेले में ध्यान कर। ध्यान किसी के साथ नहीं, हमेशा अकेले में ही करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात में सोने से पहले होता है। लेकिन अगर तुम आसानी से ध्यान में गहरा जाना है तो रात का समय सबसे उपयुक्त होता है। रात में सोने से पहले आप ध्यान करके नींद में भी सुधार कर सकते हैं और गहरी नींद कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए आप अपने सांसों पर ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं या फिर अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान देने से ध्यान करने वालों को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो रोज कुछ समय खुद के साथ अकेले में बिताओ। खुद के व्यवहार को जानने की कोशिश करो। यह देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरीके के विचार उठ रहे हैं। जब तुम लंबे समय तक ध्यान करते हो या अपने साथ अकेले में वक्त बिताते हो तो तुम धीरे धीरे खुद को जानना शुरू कर देते हो। तुम्हारे अंदर एक ठहराव आ जाता है, तुम्हारा उतावलापन कम हो जाता है, तुम कम बोलते हो, आसपास की चीजों पर ध्यान ज्यादा देते हो, ज्यादा शांत और स्थिर रहते हो, जिससे तुम्हारे आकर्षण सहज ही बढ़ जाता है। तुम सैकड़ों की भीड़ में भी अलग दिखते हो। और सबसे बड़ी बात, ध्यान करने से तुम्हारे मन में विचारों की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार कम आते हैं। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, छठवां और आखिरी, नई नई जगहों पर घूमने जाओ। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों से भी ज्यादा ज्ञान दे देती है। तुमने देखा होगा कि बौद्ध भिक्षुक साल के 9 महीने लगातार घूमते ही रहते हैं। उनके घूमने के पीछे का एक कारण यह भी है कि नई नई जगहों पर जाने से मन को नयापन महसूस होता है, जिससे मन हमेशा ही उत्साहित और ऊर्जा से भरा रहता है। कोशिश करो कि प्रकृति की सुंदरता से भरे स्थानों पर घूमने के लिए जाओ। जब घूमने जाओ तो अपने आसपास की हर चीज पर पूरा ध्यान दो। इससे तुम्हारे चीजों पर ध्यान देने की आदत पड़ेगी। प्रकृति की सुंदरता और उसकी आवाज में खोने की आदत डालो। वर्तमान में जियो। अपना अतीत में हुई गलतियां और सारी चिंताओं को भूल जाओ। बस यही है मन को खाली करने का शुभ चार।